अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। कुरुलुश ओरहान के ख़त्म होने के बाद अब नाजरीन के जहन में सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगली बड़ी तुर्क तारीखी सीरीज़ कौन सी होगी। क्या बोज़दाग फिल्म की नई सीरीज़ इश्क और तख्त दोबारा वही जोश पैदा कर पाएगी जो कभी दिरिलिश, एर्तुगरुल और कुरुलुश उस्मान ने पैदा किया था, या फिर ताबी प्लेटफॉर्म की सीरीज़ निज़ामुल मुल्क, आल्तनचाग, सल्जूकी तारीख, हसन सब्बाह, सुल्तान मलिक शाह और निज़ामुल मुल्क जैसे ताकतवर किरदारों की वजह से सबको पीछे छोड़ देगी। एक तरफ सुल्तान अलाउद्दीन कैकुबाद का तख्त, महल की सियासत, शाही साजिशें और मंगोल खतरा हैं, और दूसरी तरफ निज़ामुल मुल्क, सुल्तान मलिक शाह, हसन सब्बाह, तुर्कान खातून और सल्जूकी दरबार की खतरनाक सियासत है। तो असल सवाल ये है कि अगली बड़ी हिट सीरीज कौन सी बन सकती है, इश्क और तख्त या निज़ामुल मुल्क। आज की वीडियो में हम दोनों सीरीज का मुकम्मल मुवाजना करेंगे, उनकी ताकत, कमजोरी, कहानी, किरदार, हाइप और कामयाबी के इम्कानात को देखेंगे, और आखिर में ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस सीरीज के पास अगला बड़ा हिस्टोरिकल हिट बनने का ज्यादा चांस है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इश्क और तख्त की। ये सीरीज बोज़दाग फिल्म के नए बड़े तारीखी प्रोजेक्ट्स में शामिल है, और इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसकी कहानी सुल्तान अलाउद्दीन कैकुबाद के दौर पर मबनी बताई जा रही है। सुल्तान अलाउद्दीन कैकुबाद सल्जूकियान ए रूम के ताकतवर तरीन हुक्मरानों में शुमार होते हैं। उनका दौर सिर्फ जंगों का दौर नहीं था, बल्कि किलों की मजबूती, तिजारती रास्तों की हिफाजत, बंदरगाहों की तरक्की, दरबार की सियासत, खानदानी तनाज़ात और मशरिक से उठते हुए मंगोल खतरे का दौर भी था। इसीलिए इश्क और तख्त के पास एक बहुत मजबूत तारीखी बुनियाद मौजूद है। ये सीरीज अगर सही अंदाज में बनाई गई तो हमें सिर्फ तलवारें और जंगें नहीं, बल्कि शाही महल, तख्त की सियासत, मोहब्बत, साजिश, वफादारी, गद्दारी और सल्तनत बचाने की जद्दोजहद सब कुछ देखने को मिल सकता है। और यही चीज़ इस सीरीज़ को आम तारीखी ड्रामों से मुख्तलिफ बना सकती है। दोस्तों, मैं आपके लिए काफ़ी मेहनत से वीडियोस तैयार करता हूँ। आप में से बहुत से लोग वीडियोस देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो बराए मेहरबानी कुरुलुस रिव्यूज़ को लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि तुर्क तारीखी ड्रामों की हर नई अपडेट आप तक बरवक्त पहुँचती रहे। अब अगर इश्क और तख्त की सबसे बड़ी ताकत देखी जाए तो वो है बोज़दाग फिल्म का तजर्बा। बोज़दाग फिल्म ने दिरिलिश, एर्तुगरुल, कुरुलुश उस्मान और ओरहान सीरीज जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। ये प्रोडक्शन जानती है कि तारीखी माहौल कैसे बनाना है, बड़े सेट कैसे तैयार करने हैं, जंगी मनाजिर कैसे दिखाने हैं और नाजरीन में इमोशनल कनेक्शन कैसे पैदा करना है। लेकिन यहाँ एक मसला भी है। बोज़दाग फिल्म के पिछले प्रोजेक्ट्स पर नाजरीन की एक बड़ी शिकायत ये रही है कि बाज़ औक़ात कहानी में तकरार आ जाती है। वही गद्दार, वही खुफिया मंसूबे, वही लंबी साजिशें और वही स्लो पेसिंग। अगर इश्क और तख्त भी इसी पुराने फॉर्मूले में फंस गई तो सिर्फ बड़ा नाम और खूबसूरत सेट इसे कामयाब नहीं बना सकेंगे। इस सीरीज को कामयाब बनाने के लिए जरूरी होगा कि सुल्तान अलाउद्दीन कैकुबाद की कहानी को एक नए अंदाज में पेश किया जाए। नाजरीन को महसूस होना चाहिए कि ये एक नई दुनिया है, नए किरदार हैं, नया दौर है और कहानी वाकई आगे बढ़ रही है। अब आते हैं दूसरी तरफ, यानी निज़ामुल मुल्क आल्तनचाग की तरफ। ये सीरीज भी सल्जूकी तारीख पर मबनी है, लेकिन इसका एंगल इश्क और तख्त से काफ़ी मुख्तलिफ है। इश्क और तख्त का मरकज़ सुल्तान अलाउद्दीन कैकुबाद और सल्जूकियान ए रूम का दौर है, जबकि निज़ामुल मुल्क आल्तनचाग अजीम सल्जूकी सल्तनत, निज़ामुल मुल्क सुल्तान मलिक शाह और हसन सब्बाह के गिर्द घूम सकती है। और यही इस सीरीज की सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि निज़ामुल मुल्क कोई आम तारीखी किरदार नहीं थे। वो एक ऐसे वज़ीर थे जिन्होंने सल्जूकी रियासत के निज़ाम को मजबूत किया, तालीम के इदारों को मुनज़्ज़म किया, सियासत को संभाला और सुल्तान मलिक शाह के दौर में सल्तनत को उरूज तक पहुंचाने में अहम किरदार अदा किया। दूसरी तरफ हसन सब्बाह का किरदार है, और तारीखी ड्रामों के नाजरीन अच्छी तरह जानते हैं कि हसन सब्बाह जैसा किरदार कहानी में आ जाए तो ड्रामे में खतरा, राज, सियासत, खुफिया मंसूबे और सस्पेंस खुद ब खुद बढ़ जाता है। निज़ामुल मुल्क और हसन सब्बाह का टकराव सिर्फ दो शख्सियात का मुकाबला नहीं, बल्कि दो नज़रियात, दो निज़ामों और दो ताकतों का मुकाबला बन सकता है। यही वजह है कि निज़ामुल मुल्क आल्तनचाग के पास स्टोरी डेप्थ बहुत ज़्यादा है। इसमें दरबार की सियासत भी आ सकती है, सुल्तान मलिक शाह का किरदार भी मजबूत हो सकता है, तुर्कान खातून और जुबैदा खातून जैसे शाही किरदार भी कहानी में पैलेस पॉलिटिक्स बढ़ा सकते हैं।
और अगर हसन सब्बाह को सही तरीके से लिखा गया तो वो इस सीरीज का सबसे खतरनाक और मेमोरेबल किरदार बन सकता है। लेकिन निज़ामुल मुल्क की भी एक कमजोरी हो सकती है। ये सीरीज अगर बहुत ज्यादा सियासी और संजीदा हो गई और इसमें आम नाजरीन के लिए इमोशन, एक्शन और फास्ट पेसिंग कम हुई तो कुछ व्यूअर्स इसे स्लो महसूस कर सकते हैं। क्योंकि हर व्यूअर सिर्फ दरबारी सियासत नहीं देखता। कुछ लोग जंगें चाहते हैं, कुछ लोग हीरोइज्म चाहते हैं, कुछ लोग इमोशनल रिलेशनशिप्स चाहते हैं और कुछ लोग हर एपिसोड में बड़ा ट्विस्ट चाहते हैं। इसलिए निज़ामुल मुल्क को कामयाब होने के लिए सिर्फ तारीखी गहराई नहीं बल्कि एंटरटेनमेंट वैल्यू भी मजबूत रखनी होगी। अब सवाल यह है कि दोनों में से किस सीरीज के हिट होने के चांसेस ज्यादा हैं। अगर हम हाइप के लिहाज से देखें तो इश्क और तख्त का नाम बहुत स्ट्रांग है क्योंकि इसके पीछे बोजदाग फिल्म का नाम मौजूद है। बोजदाग फिल्म के हर नए प्रोजेक्ट पर नाजरीन फौरन अटेंशन देते हैं, खास तौर पर वो लोग जो दिरलिश, एर्तुगरुल, कुरुलुश उस्मान और ओरहान सीरीज देख चुके हैं। वो बोजदाग फिल्म की हर नई सीरीज को कम अज कम एक मौका जरूर देते हैं। इसलिए शुरू में इश्क और तख्त को हाइप और अटेंशन ज्यादा मिल सकती है। लेकिन अगर हम स्टोरी डेप्थ और कैरेक्टर्स की ताकत देखें तो निज़ामुल मुल्क आल्तन चाग भी बहुत खतरनाक कॉम्पिटिटर है क्योंकि इसमें निज़ामुल मुल्क, सुल्तान मलिक शाह और हसन सब्बाह जैसे किरदार मौजूद हैं। ये तीनों नाम तारीखी ड्रामा ऑडियंस के लिए काफ़ी स्ट्रांग हैं। खास तौर पर हसन सब्बाह का एंगल इस सीरीज को बहुत ज़्यादा सस्पेंसफुल बना सकता है। अब अगर विजुअल वर्ल्ड की बात करें तो इश्क और तख्त के पास कोन्या, सल्जूकी महलात, तख्त, शाही सियासत और मंगोल खतरे जैसी चीज़ें हैं। ये विजुअल तौर पर बहुत पावरफुल बन सकती है। दूसरी तरफ निज़ामुल मुल्क के पास अजीम सल्जूकी दरबार, इल्मी माहौल, सियासी साजिशें, खुफिया नेटवर्क और हसन सब्बाह का खतरा है। यानी दोनों सीरीज अलग अलग मिजाज रखती हैं। इश्क और तख्त ज्यादा रॉयल, इमोशनल और थ्रोन पॉलिटिक्स वाली सीरीज बन सकती है, जबकि निज़ामुल मुल्क ज्यादा इंटेलेक्चुअल, पॉलिटिकल और सस्पेंस बेस्ड सीरीज बन सकती है। अब मेरी राय में अगर इश्क और तख्त ने अपनी कहानी को फास्ट पेस्ड रखा, सुल्तान अलाउद्दीन कैकुबाद के किरदार को ताकतवर अंदाज में पेश किया और पुराने बोजदाग फार्मूला से बाहर निकलकर कुछ नया दिखाया तो ये सीरीज बहुत बड़ी हिट बन सकती है। लेकिन अगर निज़ामुल मुल्क ने हसन सब्बाह, सुल्तान मलिक शाह और निज़ामुल मुल्क के दरमियान टकराव को मजबूत तरीके से लिख दिया तो ये सीरीज भी नाजरीन को हैरान कर सकती है। यानी फैसला बहुत सिंपल है, इश्क और तख्त को कामयाब बनाने के लिए नयापन, स्ट्रॉन्ग पेसिंग और पावरफुल रॉयल ड्रामा चाहिए और निज़ामुल मुल्क को कामयाब बनाने के लिए मजबूत राइटिंग, डेंजरस विलन और डीप पॉलिटिकल स्टोरी टेलिंग चाहिए। अगर दोनों सीरीज अपने अपने स्ट्रेंथ्स को सही इस्तेमाल करें तो हमें आने वाले वक्त में सल्जूकी तारीख पर दो बहुत पावरफुल ड्रामास देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर मुझे सिर्फ एक नाम लेना हो तो मेरे ख्याल में ओपनिंग हाइप के लिहाज से इश्क और तख्त को फायदा मिल सकता है क्योंकि बोजदाग फिल्म का नाम अभी भी नाजरीन को अट्रैक्ट करता है। लेकिन लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट के लिहाज से निज़ामुल मुल्क सरप्राइज दे सकती है क्योंकि इसकी कहानी में हसन सब्बाह और निज़ामुल मुल्क का कन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अब असल फैसला नाजरीन करेंगे क्योंकि कोई भी सीरीज सिर्फ बड़े नाम से हिट नहीं होती। हिट वही सीरीज बनती है जिसकी स्टोरी मजबूत हो, कैरेक्टर्स याद रह जाएं, हर एपिसोड में सस्पेंस हो और व्यूअर अगली एपिसोड का इंतजार करे। अब आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। आपके ख्याल में अगली बड़ी तुर्क तारीखी सीरीज कौन सी होगी, इश्क और तख्त या निज़ामुल मुल्क आल्तन चाग? कमेंट में सिर्फ एक नाम जरूर लिखें और यह भी बताएं कि आप किस सीरीज का ज्यादा इंतजार कर रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और तुर्क तारीखी ड्रामों की मजीद अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अल्लाह हाफिज।